स्वागत है दोस्तों जॉब्स इन इंडिया की एक और बहुत ही शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी में। एक्सेंचर कंपनी की तरफ से मैं आज आपके लिए जॉब लेके आया हूँ। बहुत ही बड़ी एक्सेंचर कंपनी है, इंडिया में बहुत फेमस है। काफी सारे लोग इसकी तारीफ करते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। तो यही कंपनी आपके लिए आज O2C ऑपरेशंस यानी ऑर्डर टू कैश ऑपरेशंस की जॉब लेकर आई है। आप एसोसिएट होंगे किस चीज के? O2C प्रोसेसिंग के, यानी ऑर्डर टू कैश प्रोसेसिंग के। तो बगैर टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन की तरफ। डेजिग्नेशन आपकी क्या है? मैनेजमेंट लेवल पर आप काम करेंगे, और क्योंकि आप नई ज्वाइनिंग कर रहे हैं इसलिए आप न्यू एसोसिएट होंगे, लेकिन मैनेजमेंट लेवल पे। लोकेशन आपकी क्या है? गुरुग्राम यानी गुड़गांव में ये आपकी जॉब होने वाली है। क्वालिफिकेशंस एनी ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, और फ्रेशर्स भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं। व्हाट यू वुड डू: you will be aligned with our finance operations vertical and will be helping us in determining financial outcomes by collecting operational data slash reports whilst conducting analysis and reconciling transactions। तो आप फाइनेंस टीम के साथ मिलकर काम करेंगे, फाइनेंस ऑपरेशंस टीम के साथ मिलकर काम करेंगे, और वहाँ पे जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं वो सब डिसीजन लेने में आप भी मदद करवाएंगे। ठीक है, और ये डिसीजंस तक आप पहुंचेंगे कैसे? डेटा और रिपोर्ट्स को इकट्ठा करके, उनको एनालाइज करके। ठीक है, उसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं उन चीज़ों को एनालाइज करके आगे के ट्रांजैक्शंस कैसे बनाए जा सकते हैं कि वो फायदा पहुंचाए। पुराने ट्रांजैक्शंस को देखकर ये सब आपको समझना है और फिर डिसीजन लेने में आगे मदद करनी है। The order to cash processing team provides service to clients and organizations by helping them in the areas of optimizing working capital, providing real-time visibility and end-to-end management of revenue and cash flow, streamlining billing processes। तो वही चीज हो गई जो ऑर्डर टू कैश प्रोसेसिंग टीम होती है, जिसके आप भी एक मेंबर होंगे, एसोसिएट मेंबर होंगे। ठीक है, तो वो क्या करती है? बिजनेसेस को, ऑर्गेनाइजेशंस को जिनके लिए वो काम करते हैं, उनको उनका जो वर्किंग कैपिटल है, कैपिटल मतलब पैसे हैं, कंपनी के पास जो पैसे हैं जो वो अपने ऊपर कंपनी खर्च कर रही है अपना काम चलाए रखने के लिए, तो वो O2C टीम उसको मैनेज करती है कि ये पैसे सबसे बेहतर जगह पे खर्च हो ताकि इनसे आउटपुट मैक्सिमम निकल सके, ज्यादा से ज्यादा। जब ये पैसे खर्च हो तो उनसे फायदा पहुंच सके हमको। ठीक है ना? प्रोवाइडिंग रियल टाइम विजिबिलिटी एंड एंड टू एंड मैनेजमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड कैश फ्लो। इसका बेसिकली मतलब ये है कि आप रियल टाइम विजिबिलिटी मतलब आप जहां जहां पैसे खर्च कर रहे हैं उसका फायदा आपको रियल टाइम में, मतलब अपने आंखों के सामने दिख रहा है। आपको ये नहीं पता कि पैसे खर्च हो गए, उसका फायदा कहाँ गया, नुकसान क्या हुआ, आपको कुछ पता ही नहीं। ऐसा नहीं है। ये टीम मदद करेगी आपको उस पैसा का कहाँ गया, कितना खर्च हुआ, कितना मैनेज हुआ, कैश फ्लो क्या है, ये सब चीजें आप अपने सामने से देख सकेंगे। ठीक है, और बिलिंग प्रोसेस को आसान करना, ये सब आपका काम है। This team overlooks the entire processes that starts from customer inquiry, sales order to delivery and invoicing। तो ये सारे जितने भी यहाँ पे प्रोसेस दिए हुए हैं ये सब भी देखने पड़ते हैं ताकि डेटा को अच्छे से एनालाइज कराया जा सके, रिपोर्ट्स अच्छे से एनालाइज करी जा सकें। The collections operations team focuses on managing collections and disputes such as debt collection, reporting on aged debt, bad debt provisioning, trade promotions and outperforming cash reconciliations। तो ये सब जो यहाँ पे काम दे रखे हैं, जैसे जो आपकी O2C टीम होगी वो कहाँ कहाँ से अपने कलेक्शन से, क्योंकि देखिए आपके मैनेज टाइटल का नाम क्या है? ऑर्डर टू कैश प्रोसेसिंग कलेक्शंस ऑपरेशंस। ठीक है ना? तो अब आपको ये सब चीजें कलेक्ट कहाँ कहाँ से करनी होंगी? तो यही जो आपकी जो टीम है, कलेक्शंस ऑपरेशंस टीम, फोकसेस ऑन मैनेजिंग कलेक्शंस। ठीक है, तो कलेक्शन तो आप कर ही रहे हैं, और फिर उसको एंड डिस्प्यूट सच एज डेट कलेक्शंस, और उसके अलावा अगर कंपनी में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है डेट कलेक्शन के लिए, ठीक है ना, कि कोई डेट कलेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। रिपोर्टिंग ऑन एजेड डेट, अगर कोई बहुत पुरानी डेट हो गई है, ठीक है, उस पर रिपोर्ट्स हैं। बैड डेट प्रोविजनिंग, ठीक है, कोई एक तरह से चाहे कंपनी के लिए कह सकते हैं या क्लाइंट के लिए कह सकते हैं, गलत डेट या बुरी डेट पहुंच गई है जिससे नुकसान हो सकता है। ट्रेड प्रमोशंस और कैश रिकंसिलिएशंस, तो ये काफी सारे प्रोसेसेस हैं। अगर आपको इमीडिएटली इनका इन टर्म्स का मतलब भी अभी नहीं पता, ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हैं? देखिए, इंटरव्यू से पहले ये सब चीजें जो भी आपको यहाँ पे टर्म्स दिख रहे हैं, ये सब चीजें अच्छे से इंटरव्यू से पहले नेट पे जाके इनके बारे में पढ़ सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। ठीक है ना, ताकि आपके ऊपर इंप्रेशन अच्छा पड़े एचआर का कि हाँ ये बंदा या बंदी क्या है, सीरियस है इस जॉब के लिए, इस जॉब के लिए अच्छे से तैयारी करके आया है, अच्छे से अप्लाई करना चाहता है। बाकी अगर आपको डिटेल में नहीं पता कि भाई ये क्या करना है, वो तो किसी को भी नहीं पता हो जो जॉब से पहले ट्रेनिंग इसीलिए कराई जाती है। तो आप ट्रेनिंग में ये सब चीजें बहुत अच्छे से सीखेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको मतलब बताया जा सकता है, असल काम क्या है वो तो नहीं बताया जा सकता, वो आप ट्रेनिंग में ही सीखेंगे। ठीक है, तो अप्लाई करने से ना घबराएं, अप्लाई जरूर करें। The team is responsible for follow-up for missing remittances, prepared refund packages,
with accuracy and supply to clients record or collection activities in a consistent manner as per client process tool, delivery of process requirements to achieve key performance targets and ensure compliance to internal record standards and regulations। ठीक है, तो अगर कोई कलेक्शन पीछे से रह गया है, मिसिंग हो गया है, आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है ना, उसको देखने के कहाँ रह गया, कैसे रह गया, कैसे दोबारा उसको लाया जाए वगैरह। जो आपके क्लाइंट्स हैं ठीक है, उनको जो पैकेजेस वगैरह पहुंचाए जा रहे हैं, प्रिपेयर रिफंड पैकेज विद एक्यूरेसी एंड सप्लाई टू क्लाइंट्स। ठीक है, रिफंड पैकेजेस जो जिस तरीके भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, तो वो अच्छे से प्रोवाइड मैनेज करने हैं, फिर उसको क्लाइंट तक अच्छे से पहुंचाना है। ठीक है, जो भी आपके कलेक्शंस हैं, कलेक्शन एक्टिविटीज हैं, वो आपको अच्छे से रिकॉर्ड करनी है। डिलीवरी प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स टू अचीव की परफॉर्मेंस टारगेट्स, जो आपको परफॉर्मेंस के टारगेट्स दिए जाएंगे कंपनी में, वो आपको इंश्योर करने हैं कि आप उसको पूरा करें। ठीक है ना, जो स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस आपको बताए जा रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको अपना काम करना है, वो आपको इंश्योर करना है कि आप उन सबके हिसाब से ही काम करें, उनको लांघने की कोशिश ना करें। ठीक है, क्योंकि पूरी कंपनी की रेपुटेशन एक एम्प्लॉय की वजह से भी खराब हो सकती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी हैं, बहुत ही बेसिक ऑपरेशंस हैं, बहुत ही बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से आप ट्रेनिंग में इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग से पहले पढ़ के ज़रूर जाएं इन सब चीज़ों के बारे में, अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो बेसिक डिटेल्स तो आपने पहले देख ही ली थी कि भाई ग्रेजुएशन चाहिए इस जॉब के लिए, और एनी ग्रेजुएशन यानी कोई सा भी ग्रेजुएशन चलेगा। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस क्या है? एबिलिटी टू स्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप। बेसिकली ये तभी आप कर सकेंगे जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी सामने वाले से, तो उससे आप रिलेशनशिप भी अच्छी बना सकते हैं एज अ क्लाइंट। एबिलिटी टू हैंडल डिस्प्यूट्स, तो ये तो आपके काम में ही है। डिस्प्यूट, अगर डेट के ऊपर कोई डिस्प्यूट आ रहा है तो वो सब चीज़ें आपको हैंडल करनी होंगी। एबिलिटी टू मैनेज मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, तो स्टेक होल्डर्स के हिसाब से आपको काफ़ी सारे काम करने हो सकते हैं। हो सकता है वो कुछ किसी खास तरीके से कोई काम करने को बताए, तो वहां पे आप उस चीज को मैनेज कर सकें अच्छे से। ठीक है ना, एबिलिटी टू मीट डेडलाइंस, डेडलाइंस भी आप अच्छे से मैनेज कर सकें, टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा हो। एबिलिटी टू परफॉर्म अंडर प्रेशर, तो कभी कभी ऑब्वियसली हर जॉब में प्रेशर होता है, कोई नई चीज नहीं है, तो अगर आप अच्छे से कर सकते हैं तो बिल्कुल इस जॉब के लिए अप्लाई करें। तो यहाँ पर यही बताया गया है, इन दिस रोल यू आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व रूटीन प्रॉब्लम्स लार्जली थ्रू प्रेसिडेंट एंड रेफरल टू जनरल गाइडलाइंस। तो जैसे कि मैंने ऊपर बताया, जो आपको स्टैंडर्ड रेगुलेशंस और गाइडलाइंस वगैरह बताई जाएंगी, आपको अपने सारे काम उसी के हिसाब से करने होंगे। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि आपके ऊपर थोप दिया गया कि भाई तुम ही संभालो। ठीक है ना, सब चीज़ ट्रेनिंग में आपको सिखाई जाएगी, सब चीज़ की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, आपको बस उसके हिसाब से अपना काम करना है। योर प्राइमरी इंटरेक्शन इज विद इन योर ओन टीम एंड योर डायरेक्ट सुपरवाइजर, तो हमेशा आपको क्लाइंट से नहीं मिलना। जो आपका मोस्ट इंटरेक्शन होगा, मोस्टली इंटरेक्शन जो आपके होंगे, वो आपकी अपनी टीम के मेंबर से ही और सुपरवाइजर से ही होंगे। आपको बहुत ज्यादा क्लाइंट से नहीं मिलना। इन दिस रोल यू विल बी गिवन डिटेल इंस्ट्रक्शंस ऑन ऑल टास्क। सेम चीज है, अगर आपको जो भी काम कर रहे हैं तो आपके थुपा नहीं जा रहा है, आपको सब चीजें डिटेल इंस्ट्रक्शंस हर टास्क के लिए दी जाएंगी, जिसके लिए आप उस टास्क को अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। Decisions you make will impact your own work and are closely supervised. Obviously, अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका भी आपको फायदा होगा, अगर आप बुरा परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका नुकसान भी फिर उठाना पड़ेगा। You will be an individual contributor as a part of a team with a predetermined narrow scope of work. तो आप टीम के साथ तो काम कर रहे हैं, लेकिन वही टीम में हर किसी का एक खास मकसद होता है, तो वैसे ही आपका भी एक खास मकसद है, आपका एक नैरो स्कोप ऑफ वर्क है। मतलब आपके काम को बहुत ज्यादा इधर उधर हर तरीके के काम में नहीं डाला जाएगा। ठीक है ना, आपका एक स्कोप, आपका एक काम का बता दिया है कि हाँ आपको ये काम करना है। 19-20 का फर्क कभी कभी आ सकता है, लेकिन मेन काम आपका वही रहने वाला है। प्लीज नोट दैट दिस रोल में रिक्वायर यू टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट। कभी कभी, जरूरी नहीं लेकिन हो सकता है कभी कभी आपको रोटेशनल शिफ्ट में भी काम करना पड़ सकता है इस जॉब के लिए। तो ये है एक्सेंचर की तरफ से ऑर्डर टू कैश प्रोसेसिंग की बहुत ही अच्छी जॉब है। गुरुग्राम जैसे बड़े शहर में भी आपकी ये जॉब है। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, आपका ये पेज खुल कर आएगा आपके सामने। यहाँ पे जब आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका साइन अप का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। साइन अप में फिर अपनी ईमेल आईडी, बाकी सारी डिटेल जब आप डाल लेंगे, पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे, एप्लीकेशन आपकी कंपनी के पास पहुंच जाएगी। अगर उनको इस जॉब के लिए समझ में आती है तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे इस जॉब के लिए। तो ये थी दोस्तों एक्सेंचर की तरफ से आपके लिए एक बहुत ही शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सबके साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी इनका फायदा उठा सकें। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक और नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। बहुत शुक्रिया।